सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने की कानून व्यवस्था कर छुट्टा जानवर और अन्य समस्याओं को लेकर 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में गौशाला की हालत बुरी है। गाय हमारी माता है, लेकिन इस गर्मी में गायों को धूप से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, हरे चारे का इंतजाम नहीं। गायों को दिया जा रहा है सूखा भूसा। जहां पर गायों की होती है मौत, वहां उठाने वाला कोई नहीं। आवारा कुत्ते गायों के अवशेष को छोड़ रहे हैं। गांव में दुर्गंध आती। अयोध्या कोतवाली के सहनवा गांव में हुई दलित युवती की हत्या का भी मुद्दा उठाया। कहा कि एफआईआर उठाकर देख लो हत्या करने वाले कौन है। आज तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। हालांकि मैं बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूं। मिल्कीपुर क्षेत्र के बिटोरा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की लूट हत्या कर दी गई। आज तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। इन सभी मुद्दे को लेकर 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। यही मुद्दे हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं और इन मुद्दों को, परेशानियों को लेकर के समाजवादी पार्टी एक पार्टी है। वैसे देश में तमाम पार्टी है, लेकिन जन समस्याओं को लेकर अगर जागरूकता है, चैतन्यता है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों पर अपनी जिम्मेदारी समझ करके तो आज ऐसे वक्त में हम आपसे बात कर रहे हैं कि अभी ज़िले के कुछ हिस्सों में बड़ी तेज़ी के साथ चक्रवात आया था। चक्रवात समझते हैं नहीं समझते। चक्रवात होता है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। तो चक्रवात चला। जिस चक्रवात के चपेट में हमारे संसदीय क्षेत्र का ये रुदौली का कुछ हिस्सा और सुहावल का कुछ हिस्सा, सुहावल जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र था उसका कुछ हिस्सा और मिल्कीपुर का कुछ हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। अरे यहाँ तक तो मोहाली में बताते हैं ट्रैक्टर के नीचे, टाली के नीचे परिवार जो है तीन लोग रुक गए उसे बचत के लिए। और टाली इतनी गंभीर, इतनी तेज़ हवा थी, तूफान था, टाली पलट गई, तीनों मर गए। एक ही परिवार के लोग, रौनाही थाने मामला है। और इस तरह से मिल्कीपुर में और यहाँ भी तमाम जगह पर मरे हैं। तो मरने वालों को ये दैवीय आपदा में आता है, तत्काल उनके रोते बिलते परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए। और किसानों की गेहूँ की फसल तैयार थी, बिल्कुल कुछ कट के बोझ बांध करके बिना बोझ बांधे खेत में पड़ी थी, कुछ बिना काटे तैयार थी। और 50% से ज़्यादा गेहूँ की फसल इन चक्रवात प्रभावित इलाकों से बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। और ये इलाका हमारा सुहावल का है, ये मैंगो बेल्ट है। तो मैंगो बेल्ट होने के नाते ये लोगों की अपने खेतों में पेड़ लगाए हैं, तो उनके जीविकोपार्जन का दैनिक अपने खर्चे के लिए आमदनी होती है, अच्छी आमदनी होती थी। तो 60% आम भी गिर गए इस चक्रवात में। और बल्कि तो यहाँ तक ये रोड बैठे हैं, इनका तो 50 पेड़ जरिए सूखकर चला गया, पता नहीं चला कि पेड़ कहाँ चले गए, इतना ताकतवर था। तो चक्रवात में प्रभावित किसानों के खेती के लिए 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम मांग करते हैं कि उनकी सही जांच करा करके मौके पर और उनको आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा, कहीं आधे से ज़्यादा फसलों का वो हुआ है। और जिन परिवारों में लोग मरे हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। और बिजली के खंभे उड़ गए हैं, तार टूट गए हैं, अब बिजली व्यवस्था बाधित है। और ऐसे समय में जबकि गर्मी चल रही है, ऐसे समय में जब शादी ब्याह भी चल रहा है
और सीजन है, तो बहुत जल्दी जो स्तर पर बिजली विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस काम में लगाया जाए कि जहाँ बिजली का तार और खंभा उड़ गया वहाँ ठीक कराया जाए और बिजली व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, ताकि लोगों को गर्मी से और शादी में लोगों को सुविधा पहुँचाई जाए। एक बात कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर तो यूँ तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आहूत हुई है, सत्तारूढ़ हुई है, केंद्र में और प्रदेश में कानून का राज खत्म है, पूरी तरह से जंगल का राज है, कानून बिल्कुल खत्म है और इतने अपराध बढ़े हैं। और फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, यहाँ की मर्यादा सारे देश दुनिया में, प्रभु श्री राम के राज की मर्यादा सारे देश दुनिया में विश्वविख्यात है। वहाँ पर मर्यादा टूटी है, न जाने कितनी बलात्कार महिलाओं की हुई हैं, बेटियों की हुई हैं, चोरी डकैती भरमार हो रही है, तो कानून के राज तो बिल्कुल ख़त्म है। ये हमने कुछ उदाहरण भी दिया है।